जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं इंडियन डिटेल्स। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं बाड़मेर से लेकर जोधपुर के बीच चलने वाली मालानी एक्सप्रेस के फेरों में की गई कटौती के बारे में। और आज हम ये भी जानेंगे कि क्या मालानी एक्सप्रेस अकेली सी ट्रेन है जिसके साथ ये हुआ है, या फिर ये रेलवे की कार्यप्रणाली का हिस्सा है और हमें समझने में देर लगी और गलती हुई। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए और आप ये जान जाएं कि आखिर क्या कारण रहा कि मालानी एक्सप्रेस के फेरों में कमी की गई। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मालानी एक्सप्रेस के चलने का तरीका क्या है। दरअसल मालानी एक्सप्रेस बाड़मेर से जोधपुर के बीच चलने वाला एक स्लिप एक्सप्रेस कोच है जिसका इस्तेमाल रूनीचा एक्सप्रेस के साथ जोड़कर दिल्ली भेजने के लिए किया जाता है। दरअसल रेलवे में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिसके बारे में आम जनता को शायद नहीं पता है और न ही उन्होंने जानने की कोशिश की है। रेलवे ने अपने नीले आईसीएफ कोचेस यानी कि नीले और पीले कलर के अपने आईसीएफ कोचेस को अब लाल कलर के एलएचबी कोच में बदलने का फैसला लिया है। रेलवे ने निर्णय लिया है कि 2022 तक भारतीय रेल की समस्त ट्रेनों में आईसीएफ कोच हटाकर उसकी जगह एलएचबी कोच लगा दिए जाएंगे। आप लोगों को जानकारी होगी कि एलएचबी कोचेस जो हैं वो आपने राजधानी या शताब्दी ट्रेनों में देखे होंगे। इन कोचेस के अंदर दो चीज़ के फायदे होते हैं। एक तो ये हल्के होते हैं इसलिए इनसे गति आराम से मिलती है ट्रेन को, और उसके अलावा सुरक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। सुरक्षा के मामले में बात करें तो इनके अंदर डिस्क ब्रेक लगे होते हैं ताकि गाड़ी को कम दूरी में जल्दी रोका जा सके। उसके अतिरिक्त इसके अंदर ऐसी कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से जब दुर्घटना होती है तो डब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं और जान का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो रेलवे की इसी प्रणाली के तहत उत्तर रेलवे यानी कि जो मालानी एक्सप्रेस यानी रूनीचा एक्सप्रेस का मालिकाना हक रखता है, उत्तर रेलवे जिसका दिल्ली डिवीजन इस चीज का मालिकाना हक रखता है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें लिखा कि मालानी एक्सप्रेस को 2021 के अंदर एलएचबी कोचेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जनता को नहीं पता कि एलएचबी कोच में कन्वर्ट करने के बाद ऐसा क्या परिवर्तन हो जाएगा जिसकी वजह से मालानी बंद हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर क्या रीजन रहता है। दरअसल बात यह है कि एलएचबी कोच जो होते हैं उनके अंदर नीचे डिस्क ब्रेक लगे होते हैं। इसकी वजह से उसके नीचे ऑल्टरनेटर लगाने की जगह नहीं बचती है। ऑल्टरनेटर जो होता है वो वैसे आईसीएफ कोचेस में लगा होता है जिसकी वजह से जब गाड़ी चलती है तो बिजली पैदा होती है, जिस बिजली के जरिए उस ट्रेन में लगे एसी को संचालित किया जाता है। लेकिन अब डिस्क ब्रेक होने की वजह से नीचे अब आप उसमें अल्टरनेटर नहीं लगा सकते, डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं। इस वजह से अब उसको पावर यानी कि एसी को पावर देने के लिए ट्रेन के अंदर ईओजी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एंड ऑफ जनरेशन तकनीक। ट्रेन के आगे और पीछे एक जनरेटर कोच लगाया जाता है जिसमें जनरेटर लगे होते हैं जो डीजल से चलते हैं और बिजली का उत्पादन करते हैं। उस बिजली का इस्तेमाल करके पूरी ट्रेन को लाइट दी जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर ट्रेन के टुकड़े किए जाए तो आपको ट्रेन के अंदर दो जनरेटर कोच और लगाने पड़ेंगे, यानी कि अब आपकी ट्रेन की लंबाई के अंदर से आपको दो कोचेस जनरल निकाल करके उसकी जगह आपको जनरेटर कोच लगाने पड़ेंगे। तो इससे अगर दो डब्बे आप जनरल के निकाल लेंगे तो आम आदमी के लिए क्या बचेगा। तो रेलवे ने नियम बनाया कि एलएचबी कोचेस के टुकड़े नहीं किए जाएंगे, यानी कि जिन भी रूट्स पर एलएचबी गाड़ियां चलेगी वहां पर अब स्लिप कोच का संचालन संभव नहीं हो पाएगा। एक सिंपल और साधारण सी बात जो है वो यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आई। इस चीज से होने वाली मुसीबत से बचने के लिए उत्तर रेलवे ने जो सजेशन दिया, उसके बाद जोधपुर से मंडोर एक्सप्रेस जो पुरानी दिल्ली और जोधपुर के बीच चलती है उसको बाड़मेर तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। पिछले साल यानी कि 2019 की मीटिंग के अंदर इस प्रस्ताव को पास किया गया कि मालानी एक्सप्रेस का स्लिप कोच हटाकर रूनीचा एक्सप्रेस को जैसलमेर से जोधपुर के रास्ते दिल्ली के लिए पूरी ट्रेन बनाकर चलाया जाएगा तथा मंडोर एक्सप्रेस को इस क्षतिपूर्ति के लिए बाड़मेर तक बढ़ाया जाएगा और वो स्टॉपेज रखे जाएंगे जिस स्टॉपेज पर मालानी एक्सप्रेस आज की डेट में चल रही थी। इससे बाड़मेर का जयपुर, जोधपुर और दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी बनी रहेगी और एलएचबी कोच में कन्वर्ट होने के बाद जो तोड़ नहीं सकने वाली समस्या का भी समाधान हो जाएगा। लेकिन इस ऑर्डर के बाद में इसको बाड़मेर के लोकल न्यूज़पेपर ने बहुत गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने हेडिंग लगाई मालानी एक्सप्रेस बंद, जनता के साथ धोखा। इस हेडिंग को देखकर जनता कंफ्यूज हो गई और उन्हें ये पता ही नहीं चला कि उनको मंडोर एक्सप्रेस दी गई जिसके जरिए वे दिल्ली या जयपुर जा सकते। उसके बाद लोकल नेताओं ने इस मौके का फायदा उठाया। विरोधी पार्टियों ने जनता के बीच में ये माहौल बना दिया कि उनसे एक ट्रेन छीनी जा रही है जो उनके लिए वर्चस्व की बात है। कैसा वर्चस्व? रेलवे के विकास में आपकी भागीदारी को आपने शून्य कर दिया। चलिए, यहां मामला खत्म नहीं होता है। विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, आम जन का दबाव यहाँ के सांसद महोदय जो कि मंत्री जी भी हैं उन पर आया। उनकी टीम ने किस प्रकार से कार्य किया मैं नहीं जानता, न मैं उन पर कोई आक्षेप लगा रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप वहां पर एक नई ट्रेन ले सकते थे जो आपको जोधपुर से बाड़मेर के बीच में यात्रा करवा देगी। अब उस ट्रेन के जरिए
जोधपुर से बाड़मेर के बीच अप डाउन करने वाले लोगों की, जिनकी आपने दलील दी थी कि जो अप डाउन करते हैं वो लोग कैसे जाएंगे, उनके लिए आप एक साधन कर सकते थे और इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत भी नहीं थी। आपके मंत्री जी एक लेटर लिखते, आपकी जोनल ऑफिस का काम था, डिविजनल ऑफिस का काम था, काम हो जाता। लेकिन वहां पर आपने अपने ईगो को ऊपर ले लिया और आपने मालानी एक्सप्रेस के पीछे जी जान लगा दिए और आपने इस शर्त को भी भूल गए, आपने इस शर्त को भी दाव पे लगा दिया कि हमको मंडोर एक्सप्रेस नहीं चाहिए, हमको मालानी दे दीजिए, जबकि आपको कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी नहीं थी। रेलवे ने उस दबाव को शांत करने के लिए और मंत्री जी के प्रेशर में आकर के मंडोर एक्सप्रेस का प्रस्ताव निरस्त कर दिया और मालानी को फिलहाल यानी कि उस क्षण के लिए यथावत रखने का प्रस्ताव मान लिया। मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं कि जोधपुर जिसके भरोसे आप बैठे हैं वो कितना आपका हितैषी है। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको वो प्रेस नोट है जिसको गजेंद्र सिंह शेखावत ने जारी किया, जो कि जोधपुर के सांसद है। उन्होंने बाड़मेर के लिए मंडोर का बढ़ाना ही गैर वाजिब बताया था। यानी आप समझ सकते हैं जोधपुर की मंशा बिल्कुल नहीं थी आपको मंडोर एक्सप्रेस देने की। आपने एक मक्खन ट्रेन को गंवा दिया। रेलवे की कार्यप्रणाली आगे बढ़ी, 6 महीने बीते और आज जून के अंदर ये ऑर्डर निकला है कि अब मालानी एक्सप्रेस के जो है फेरे कम किए जाएंगे, यानी कि अब गाड़ी के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उनको अब डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो इस डिवाइड रूल के हिसाब से जैसलमेर की जो पर्यटन की वजह से उसकी पहुंच ज्यादा है, तो 4 दिन जो है रुणीचा एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलेगी, जो जैसलमेर, जोधपुर और दिल्ली के लिए जाएगी। उसी प्रकार ये ट्रेन मालानी एक्सप्रेस के नाम से बाड़मेर से 3 दिन चलेगी, जो जोधपुर होते हुए दिल्ली के लिए जाएगी। ऐसी अकेली ट्रेन नहीं है मालानी जिसके साथ ये हुआ है। इसी के साथ जोधपुर से चलकर हावड़ा की ओर जाने वाली हावड़ा एक्सप्रेस के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं। हावड़ा एक्सप्रेस के भी मेड़ता रोड पर टुकड़े होते हैं, आधी ट्रेन बीकानेर से आती है और बाकी की ट्रेन जोधपुर से आती है। हावड़ा की एक्सप्रेस के अंदर भी समस्या को अब निजात पानी थी, तो उन्होंने रेलवे ने बोर्ड ने फैसला किया है कि 5 दिन हावड़ा एक्सप्रेस जो है वो जोधपुर से चलेगी और बाकी के बचे हुए 2 दिन जो है वो बीकानेर से चलेगी। यानी कि अब पूरी गाड़ी जो है जोधपुर आएगी, वो भी 5 दिन के लिए, और 2 दिन के लिए वो गाड़ी बीकानेर जाएगी। इसी के अतिरिक्त एक गाड़ी और है जिसका नाम है गुवाहाटी बाड़मेर बीकानेर एक्सप्रेस, जिस गाड़ी का संचालन सप्ताह में 2 दिन किया जाता है। अब इस गाड़ी के भी टुकड़े मेड़ता रोड पे नहीं हो पाएंगे, इसलिए इस गाड़ी को भी अब बाड़मेर से 1 दिन और 1 दिन बीकानेर से चलाया जाएगा, वो भी पूरे रैक के साथ में। इसी क्रम में बाड़मेर की एक और गाड़ी है जिसका नाम है बाड़मेर कालका हरिद्वार ऋषिकेश एक्सप्रेस। इस गाड़ी के भी अंबाला स्टेशन पर 2 टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा जो है वो स्लिप के रूप में हरिद्वार यानी ऋषिकेश की तरफ चला जाता है और दूसरा टुकड़ा जो है चंडीगढ़ की तरफ जाता है। क्योंकि अब रूल्स ये है कि स्लिप कोचेस बंद करने हैं, तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। इस गाड़ी के लिए उद्यान आभा एक्सप्रेस में एक कोच आता था जो बठिंडा में आकर इससे जुड़ता था, तो चूंकि अब गाड़ी के टुकड़े ही संभव नहीं है, तो कोच कैसे आएगा और टुकड़े कैसे होंगे, तो इसलिए इस गाड़ी को अब कालका की बजाय ऋषिकेश के नाम पर बाड़मेर से चलाया जाएगा, जो पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो आपको ऋषिकेश बाड़मेर हरिद्वार के लिए मिल जाएगी। इससे फायदा ये होता है कि आपको उस रूट पर पूरी ट्रेन की जो सीटें हैं वो आपको अवेलेबल में मिलेंगी और फायदा मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि मालानी एक्सप्रेस या बाड़मेर के साथ ये विश्वासघात नहीं हुआ है, ये रेलवे की कार्यप्रणाली थी। आपको इस कार्यप्रणाली को समझना चाहिए, लेकिन आप लोग इस चीज से पीछे रह गए और अब आपके विरोध प्रदर्शन का कोई मायना नहीं रखता। जो कि बाड़मेर और जैसलमेर दोनों स्टेशन जो हैं वो एक ही संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी एक ही सांसद के अंतर्गत आते हैं, तो उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना अच्छी बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मेरी बात से कुछ समझ गए होंगे कि क्या कारण रहा है मालानी एक्सप्रेस के यहाँ से चले जाने का। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है कि नई ट्रेन जो है वो दिल्ली के लिए नहीं चल पा रही है और क्यों आप दूसरी जगह की ट्रेन से नहीं ले सकते। बाड़मेर की राजस्थान के कई जिलों से आज भी कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे कि झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, उसके अलावा सीकर, झुंझुनू और कई ऐसे जिले हैं जिनसे आज भी कनेक्टिविटी नहीं है। उसका क्या कारण है? उदयपुर के लिए कनेक्टिविटी नहीं है, अजमेर के लिए नहीं है, पाली के लिए नहीं है, जालोर के लिए भी नहीं है, वो नगण्य है। तो ऐसी कंडीशन में आप किस प्रकार से ट्रेनें ले पाते या क्या कर पाते, रेलवे की कार्यप्रणाली को समझ सकते। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि नया चैनल है, सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हमको ये उम्मीद लगती है कि हाँ हम और वीडियो बनाए, जनता इसको पसंद करेगी। ना पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट को लेने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।